हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं वही अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्लास 8 का ही चल रहा है ये वीडियो अभी तक, और एनसीईआरटी का है ये चैप्टर 3 परमाणु की संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। परमाणु कितने प्रकार के परमाणु जो है मॉडल, कितने मॉडल होते हैं परमाणु, तो आपको हमने पहले ही बता चुके हैं कितने होते हैं, इन्होंने क्या दिया था, क्या सिद्धांत सही हुआ था, क्या सिद्धांत गलत हुआ था, ये तो आपको हम पहले बता चुके थे। तो अब चलिए अब इसके आगे के टॉपिक शुरू करते हैं। जिनको जानना है क्या सिद्धांत सही था, क्या सिद्धांत गलत हुआ, क्या उसमें संशोधन हुआ, वो अगर आपको जानना है तो आप जाइए पहले वो वीडियो देख के आइए, पिछला वीडियो देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा आगे टॉपिक। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है आपका परमाणु का मॉडल। भाषा डालेंगे हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात परमाणु में उसके स्थान की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक, फिर 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। पहले तो जो आपका इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज जिसने किया, ठीक उसके पश्चात परमाणु के उत्पन्न होने के बाद समस्या उत्पन्न हो गया, उसकी क्या कहते हैं स्थान का, उसके स्थानों का समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक, उसके बाद फिर प्रमुख 3 वैज्ञानिक आए। जो 3 वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, जो कि पहला प्रस्तुत क्या था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, दूसरा क्या था, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक, तीसरा क्या था, नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ये आपका तीसरा था। ठीक, ये आपके टॉपिक है। अब इसमें क्या था, जे थॉमसन का मॉडल परमाणु, इसमें क्या था इसको भी पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या था उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है नील्स बोर का मॉडल, इसमें क्या था ये भी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इनके देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। जे थॉमसन का मॉडल परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक, अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। ठीक, जो जे थॉमसन के अनुसार परमाणु को 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। ठीक, जो प्रोटॉन के कण धनावेशित जो प्रोटॉन के कण धनावेशित होते हैं। ठीक, तथा जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, जिनमें जो प्रोटॉन के कण धनावेशित होते हैं तथा जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन के परमाणु को धनावेशित करते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया जे थॉमसन का टॉपिक। ठीक, अब दूसरा रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड क्या था मॉडल परमाणु नाभिकीय मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड के इसमें सोने की पतली पन्नी, सोने का जो पन्नी आता है, सोने का जो पन्नी आता है बच्चों, उसमें उसकी सबसे पतली लेयर, ठीक, उसकी सबसे पतली लेयर उन्होंने लिया। ठीक, पतली पन्नी लिया जो कि 0.004 सेमीमीटर, मतलब सेमी मोटा पर अल्फा कण के बमबारी की। ठीक, अल्फा कण से मतलब उस पर बमबारी की। ठीक, उससे उत्पन्न क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए आपने जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में टकराया, जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में टकराया, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका ये सोना का पतला पन्नी है। ठीक, दिख रहा कि नहीं बच्चों, ये सोना का पतला पन्नी है। ठीक, ये रहा इसका केंद्र। ठीक, ये इसका केंद्र है। ठीक बच्चों, ठीक, इस पे जब लेयर पड़ेंगी, ठीक, जब इधर से इस पे लेयर पड़ेंगी, इधर से
नहीं, इधर 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 डाल लेते हम लोग। जब इस पे लेयर पड़ेंगी ऐसे ऐसे, कुछ तो एकदम आर पार निकल जाएंगी, कुछ ऐसे करके आर पार निकल जाएंगी, ठीक। और जो कुछ पड़ेंगी, और जो कुछ पड़ेंगी, कुछ पड़ते ही टकरा के इधर निकल जाएंगी, ठीक। एक जो दूसरा होगा, एक तो जाएगा जब जो एकदम मिड सेंटर पड़े, वो तो जाएगा सिर्फ सेंटर टकरा के वापस फिर उसी लाइन पे वापस आ जाएगा, ठीक, वापस उसी लाइन पे आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या, फिर ऐसे वापस फिर लाइन पे जाके सीधे निकल जाएंगी, ठीक, ऐसे निकल जाएंगी। आपको आया समझ में? जब पन्नी लेंगे हम तो उस पर पहली लेयर डालेंगे, पहली कर्ण डालेंगे तो एक तो सीधा निकल जाएगा, जब उसके नीचे तो वो टकरा के कुछ ऊपर भगेगा, ऊपर भगे चाहे नीचे दूसरे साइड भगे, सीधे नहीं जा पाएगा। अब फिर जब मिड पॉइंट से निकलेगा तब टकरा उसी बिंदु पर टकरा कर वो वापस लौट आएगा, ठीक, उसी बिंदु पर टकरा कर वो वापस लौट आएगा। फिर उसके नीचे फिर और लेयर डालोगे, दूसरा का डालोगे तो वो भी तो उसके नीचे डालो, फिर वो भी टकरा के वापस ही लौट आएगा उसी लाइन पे। फिर दोबारा जब डालोगे, जब से मिड लाइन से नीचे जाओगे डालोगे तो वो टकरा के दूसरे ओर भागेगा, तिरछी भागेगी, ठीक। और उसके नीचे डालोगे जो एकदम सेंटर उसके लाइन पर से गुजरेगी, वो एकदम सीधे आर पार निकल जाती है लेयर, वो जो कण होता है वो एकदम आर पार निकल जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, वो होता है, ठीक। इसका जो है आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जब किसी भी पतली पन्नी में, सोने के पतली पन्नी में कण अल्फा कण भेजा जाता है तो उसके परत पन्नी के ऊपरी परत से टकरा के लाइन सीधे निकल जाती है, और जब मिड पॉइंट पे जाता है तो कुछ उसके उसी लाइन से टकरा के वापस आ जाते हैं उसी लाइन पे, और कुछ इधर उधर भाग जाते हैं। बस इतना पॉइंट लिख दोगे आपका हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में कि नहीं आया, इतना आप जान दीजिएगा, ठीक बच्चों, ठीक। और बाकी टॉपिक जो तीसरा वाला था वो उतना मेन है नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, बस इतना ही रखेंगे। आज की क्लास इतनी रहेगी, और जो मेन है उसको पढ़ेंगे नहीं। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या कहते हैं आपका परमाणु संख्या का परमाणु क्रमांक, ठीक, परमाणु संख्या का परमाणु क्रमांक, ठीक, यही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक बच्चों। चलिए।